Hello. So today is the lecture number 8, chemical bonding chapter, and टॉपिक है हमारा वेस्पर थ्योरी। पेंडिंग मॉलिक्यूल हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, हमारे पास सीरियल नंबर 7, मान लो मेरे पास यहां पे बॉन्ड पेयर 5 है। कोई मॉलिक्यूल है जिसके सेंट्रल एटम में 5 बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर है। तो टोटल पेयर कितने होंगे बेटे? टोटल पेयर होंगे 5। तो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेंट्रल एटम को मैं ए लिख रहा हूं और सराउंडिंग एटम को एक्स लिख रहा हूं। तो बॉन्ड पेयर अगर 5 है तो सराउंडिंग एटम कितने लिखूंगा मैं? x5। कोई लोन पेयर नहीं है तो एल मैं नहीं लिख रहा यहां पे। अब मुझे बतानी है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या है? 5 पेयर को मुझे डालना है। तो जैसा कि मैंने बताया था, एक पेयर जाएगा s में। अब 3 p के ऑर्बिटल है, बाकी 3 पेयर जाएंगे p के ऑर्बिटल में। तो एक s ऑर्बिटल यूज हुआ, 3 p ऑर्बिटल यूज हुए। अभी भी हमारा एक पेयर बचा हुआ है, तो बचा हुआ एक पेयर किस में जाएगा? d ऑर्बिटल में। तो आपके कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हुए? एक s यूज हुआ, 3 p यूज हुए, sp3d। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? sp3d। अब मुझे यहां पे 5 बॉन्ड पेयर बनाने हैं। तो मैं कौन सा एंगल ऐसा रखूं जहां पे मेरे पास 5 बॉन्ड इजीली बन सके और रिपल्शन मिनिमम हो। रिपल्शन क्या हो? मिनिमम। आप सबने पंखा देखा होगा, पंखे के 3 पंख होते हैं, ठीक है बेटे? 3 पंख है, एक पंख, दूसरा, तीसरा। तो 3 तो आपने इस तरह से अरेंज कर दिए 120 डिग्री के एंगल पे। 3 आपने इस तरह से अरेंज कर लिए 120 डिग्री के एंगल पे। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनके एजेस को एक रोप से जोड़ दोगे तो ये क्या बनेगा? एक बनेगा ट्रायंगल। अब पंखे के ऊपर एक डंडा होता है, एक डंडा मैंने ऊपर लगा दिया, 4 बॉन्ड हो गए। और एक डंडा मैंने नीचे लगा दिया, 5 बॉन्ड हो गए। तो ये मेरे पास 5 बॉन्ड हो गए। मुझे 5 ही बॉन्ड बनाने थे। अब इस ज्योमेट्री को बोलते क्या है? ये तो ट्रायंगल हो गया। अब ये मेरे पास क्या है? एक मैंने बॉन्ड ऊपर बनाया। इस बॉन्ड को आप इस तरीके से यहां से जोड़िए, रोप लीजिए, रोप से यहां जोड़िए, यहां से यहां जोड़िए और यहां से यहां जोड़िए। तो आपको एक पिरामिड सा दिखेगा। तो वैसे ही आपको एक नीचे से पिरामिड दिखेगा। इसको यहां से यहां जोड़ोगे, यहां से यहां जोड़ोगे, यहां से यहां जोड़ोगे, तो आपको यहां क्या दिखेगा? एक ट्रायंगल है और 2 पिरामिड है, जिसको हम बोलेंगे ट्रायगोनल बायोपिरामिडल ज्योमेट्री। तो इस तरह की ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं? ट्रायगोनल बायोपिरामिडल ज्योमेट्री। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा? ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। सो ट्रायगोनल बायोपिरामिडल, इसकी शेप कैसी होगी? एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड नीचे। बॉन्ड एंगल क्या होगा? ट्रायंगल के अंदर का बॉन्ड एंगल 120 का है। ट्रायंगल के अंदर का बॉन्ड एंगल क्या है? 120 का है, जैसा कि आपको साफ साफ दिख रहा है। ये बॉन्ड एंगल 120 का है। इसके ऊपर जो मैं यहां पे ये बॉन्ड लगाऊंगा, इसका बॉन्ड एंगल क्या है? 90 का है। तो इसमें 2 बॉन्ड एंगल होते हैं, एक होता है 120 और दूसरा क्या होगा? 90। एग्जाम्पल इसका बहुत ही कॉमन है, PCl5। सो क्या है मेरे पास? ये PCl5 इसका एग्जाम्पल आ जाएगा, ठीक है? अब PCl5 को अगेन हम लुईस स्ट्रक्चर से भी ड्रॉ करेंगे और किससे? दूसरा किससे करेंगे बेटे? अपने शॉर्टकट मेथड से। सो PCl5, ये आपको पता है फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है, तो इसमें 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5। एक क्लोरीन आएगा, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। दूसरा क्लोरीन आया, दूसरे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दूसरा बॉन्ड बन गया। तीसरा क्लोरीन आया, तीसरे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तीसरा बॉन्ड बन गया। सेम चौथा क्लोरीन आएगा,
वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, चौथा बॉन्ड बन जाएगा। पांचवा क्लोरीन आएगा, वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, फिफ्थ बॉन्ड बन जाएगा। तो अब सेंट्रल एटम की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए बेटे? 5। 1 2 3 4 5, 5 आ गए। सो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां बॉन्ड पेयर कितने हैं? 5। अगर 5 बॉन्ड पेयर है तो एक पेयर गया एस में, 3 पेयर गए पी में, एक पेयर गया डी में, sp3 हाइब्रिडेशन आ गई। सेंट्रल एटम में कोई लोन पेयर दिख रहा है? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। सो लोन पेयर कोई नहीं दिख रहा। अब मेरे पास क्या है, यहां पे टोटल पेयर भी मेरे 5 थे और बॉन्ड पेयर भी 5 थे, तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 0। लोन पेयर क्या हो जाएंगे? 0। अब इसको किससे कर सकते हो? अपने शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट क्या था? टोटल पेयर निकालने का फार्मूला क्या था? हाफ इंटू बी प्लस एम माइनस सी प्लस ए, यही था। सो मेरे पास क्या आ गया? हाफ। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं फास्फोरस के? 5। मोनोवैलेंट एटम कितने जोड़े हैं? मैंने बोला था हाइड्रोजन और क्लोरीन को आपने क्या मानना है? मोनोवैलेंट एटम मानना है। तो 5 मोनोवैलेंट एटम है, तो टोटल पेयर आ गए आपके 5। अब मैं अगेन इससे भी मेरे टोटल पेयर 5 आ गए। बॉन्ड पेयर 5 है, 5 - 5 0 लोन पेयर, sp3d हाइब्रिडेशन और ट्रायगोनल बायोपिरामिडल ज्योमेट्री होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो है रेगुलर ज्योमेट्री। अब इसी के डिफरेंट केस करेंगे जब मेरे पास टोटल पेयर तो 5 हो पर उसमें लोन पेयर भी आ जाए, तब हम क्या करेंगे। तो अगला एग्जांपल है मेरे पास 8th एग्जांपल। हाँ जी, एट्थ एग्जांपल। मान लो आपके पास बॉन्ड पेयर 4 है। मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4 है। लोन पेयर 1 है। टोटल पेयर कितने हैं? टोटल पेयर क्या हो जाएंगे मेरे? 4 + 1 5। ठीक है। अब टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की टाइप क्या होगी? क्या मैं इसको रब कर सकता हूं? आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रब कर रहा हूं यहां पे। ठीक है। अब मॉलिक्यूल की टाइप क्या होगी? सेंट्रल एटम ए है, बॉन्ड पेयर आपके 4 है, तो मैं एक्स कितने लिख रहा हूं? 4। एक लोन पेयर है तो मैंने लिख दिया एल। तो मॉलिक्यूल की टाइप होगी AX4L। हाइब्रिडेशन, जैसा कि मैंने बोला, जब तक टोटल पेयर चेंज नहीं होंगे हाइब्रिडेशन चेंज होने वाली नहीं है। तो हाइब्रिडेशन होगी आपकी sp3d। हाइब्रिडेशन वही रहेगी sp3। बात आती है अब शेप की। तो शेप के लिए मैंने आपको बोला था लोन पेयर कभी भी शेप में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। और तरीका क्या है? जो शेप हाइब्रिडेशन के हिसाब से होनी चाहिए वैसी शेप बना दीजिए। उसमें जितने बॉन्ड पेयर है उतने बॉन्ड पेयर लगा दीजिए, जितने लोन पेयर है उतने लोन पेयर लगा दीजिए और लोन पेयर पे हाथ रख लीजिए। उसके बाद आप बॉन्ड पेयर की डायरेक्शन देखिए, जो शेप आपको दिखेगी वही उसकी क्या होगी? शेप होगी। तो जैसा कि मेरे पास पता है, यहां पे मेरे पास क्या है बेटे? एक लोन पेयर है और 4 क्या है? बॉन्ड पेयर है। आगे जाके आपको बताया जाएगा जब हम इसके स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे, लोन पेयर्स को या डबल बॉन्ड को या बड़े एटम्स को ट्रायंगल के अंदर रखा जाता है, ट्रायंगल वाले बॉन्ड। तो मेरी ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए थी? इस तरीके से होनी चाहिए थी, ट्रायगोनल बायोपिरामिडल। तो मेरे पास एक लोन पेयर है, जैसा कि मैंने अभी अभी बोला, इस लोन पेयर को इस ट्रायंगल के अंदर रखना है ताकि रिपल्शन मिनिमम हो। मैं फटाफट अभी बता देता हूं, उस रूल को हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसको हम बेंट रूल भी बोलते हैं। अब होता क्या है बेटे, अगर मैं लोन पेयर को यहां रखता हूं, लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यहां बॉन्ड एंगल क्या है? 120 का, तो रिपल्शन कम होगी। अगर मैंने उसको ऊपर रख दिया 90 डिग्री पे तो रिपल्शन ज्यादा होगी। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए, कोशिश क्या, लोन पेयर कहां जाएगा? ट्रायंगल के अंदर वाले बॉन्ड्स में जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? मेरे पास ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए थी बेटे? होनी चाहिए थी ट्रायगोनल बायोपिरामिडल।
पर एक आ गया लोन पेयर। एक क्या आ गया? लोन पेयर। अब मैंने लोन पेयर पे रख लिया हाथ। लोन पेयर पे हाथ रख लिया तो मुझे कौन सी शेप दिख रही है? मुझे के शेप दिख रही है। क्या दिख रही है? के शेप। अब तुम कहोगे जी मैं तो नहीं ऐसे बनाता, मैं तो इसको ऐसे बनाऊंगा ट्रायंगल बायपिरामिडल को, और लोन पेयर को यहां रख दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बना लीजिए। तो ऐसे बनाओगे तो आपको क्या दिखेगा? जो बच्चों का गार्डन के अंदर एक झूला सा होता है जिसको बोलते हैं सीसा ज्योमेट्री। तो ये मेरी कौन सी शेप आ गई? इस शेप को मैं बोलूंगा के शेप या सीसा। क्या बोलूंगा? सीसा। लोन पेयर के कारण रिपल्शन होगी तो बॉन्ड एंगल क्या है? डिक्रीज कर जाएगा। तो डिस्टॉर्टेड के बॉन्ड एंगल में नहीं लिख रहा जैसा मैंने आपको बोला था। अब मेरे पास इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है SF4। क्या एग्जाम्पल है? SF4 सल्फर टेट्रा फ्लोराइड। अब इसको हम, मुझे तो क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा? मुझे क्वेश्चन में दिया जाएगा कि SF4 मॉलिक्यूल है, इसकी शेप बताओ, इसकी हाइब्रिडेशन बताओ, इसमें लोन पेयर कितने हैं, इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं। लोन पेयर बॉन्ड पेयर के लिए आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो और लुईस स्ट्रक्चर भी। अगेन जिसको लुईस स्ट्रक्चर आता है उससे बढ़िया बात तो कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं होता। तो अब मेरे पास क्या है? यहां पे मैं पहले इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाता हूं। ये सल्फर है। सल्फर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटे? आप सबको पता है। इसके पास ये ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है तो इसमें 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक फ्लोरीन इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक बॉन्ड। दूसरा फ्लोरीन दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्या बन जाएगा? दूसरा बॉन्ड। तीसरा फ्लोरीन तीसरा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्या बन जाएगा? तीसरा बॉन्ड। चौथा फ्लोरीन चौथा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और क्या बन जाएगा? फोर्थ बॉन्ड बन जाएगा। ऐसा करते हुए सल्फर के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए? थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं। कितने आ गए? 1 2 3 4 5 5 आ गए। तो टोटल पेयर हमारे कितने आ गए? टोटल पेयर आ गए 5। और मुझे लुईस स्ट्रक्चर में साफ दिख रहा है 1 2 3 4 4 बॉन्ड बना रहे हैं तो 4 बॉन्ड पेयर है। सो बॉन्ड पेयर कितने हैं बेटे? 4 है। ठीक है। और एक लोन पेयर मुझे दिख ही रहा है। वैसे भी मैंने कहा था टोटल पेयर में से बॉन्ड पेयर माइनस कर दो, आपके पास क्या आ जाएंगे? लोन पेयर आ जाएंगे। तो एक क्या आ गया? लोन पेयर आ गया। सो मेरे पास टोटल पेयर, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। और टोटल पेयर से आपको पता है हाइब्रिडेशन कैसे देखनी है? sp3d आ जाएगी। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के कॉम्बिनेशन से आपको शेप पता चलेगी। तो अगर 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो तो हमेशा के लिए याद रख लीजिए के शेप या सीसा। क्या हो जाएगी? के शेप हो जाएगी या सीसा हो जाएगी। कोई दिक्कत इसमें? नो प्रॉब्लम। अब मैं इसका क्या करता हूं बेटे? शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट तो वही है टोटल पेयर का फार्मूला या स्टीरिक फैक्टर का फार्मूला, हाफ इंटू बी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। सो हाफ, कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है सल्फर के? ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है तो पूरी फैमिली के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटे? 6। मोनोवैलेंट एटम बताया था, हाइड्रोजन होंगे जा क्या होंगे? हैलोजन्स होंगे। तो मेरे पास कितने हैलोजन लगे? 4 हैलोजन लगे। फ्लोरीन इज हैलोजन फैमिली का मेंबर है तो प्लस क्या आ जाएगा? 4। तो मेरे पास टोटल पेयर कितने आ गए? 5। टोटल पेयर 5। बॉन्ड पेयर देखने हैं, सराउंडिंग एटम देखिए कितने सराउंडिंग एटम है? 4। तो मेरे पास बॉन्ड पेयर कितने आ जाएंगे? -4। और लोन पेयर कितने आ जाएंगे? 1 आ जाएंगे। सो मेरे पास यहां से हाइब्रिडेशन आ जाएगी, बॉन्ड पेयर आ गए, लोन पेयर आ गए, शेप निकालिए और साइड पे कीजिए, क्वेश्चन को टकाटक खत्म कीजिए, हो जाएगा जी मेरे पास। तो ये तो हो गया 8th एग्जांपल। अब क्वेश्चन ये आता है अगर टोटल मेरे पास 5 पेयर है, 5 में से 3 बॉन्ड पेयर आ जाए, 3 क्या आ जाए? बॉन्ड पेयर। तो अगला एग्जांपल भी ले लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है। सो 9th एग्जांपल। 9th एग्जांपल में क्या बोला बेटा मैंने? टोटल पेयर मैं 5 ही रख रहा हूं। टोटल पेयर क्या रख रहा हूं मैं? 5 ही रख रहा हूं। ठीक है। 9th एग्जांपल। टोटल बॉन्ड पेयर मेरे कितने हैं यहां पे? बॉन्ड पेयर मान लो मेरे पास है 3, 2 लोन पेयर, टोटल पेयर 5,
टाइप ऑफ मॉलिक्यूल ए, सेंट्रल एटम ए। अगर मेरे 5 बॉन्ड पेयर है तो एक्स लिखूंगा मैं 3, क्योंकि सराउंडिंग एटम बॉन्ड पेयर के बराबर लिखे जाएंगे। और मेरे पास लोन पेयर कितने हो जाएंगे, L2। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल AX3L2। हाइब्रिडेशन कभी चेंज ही नहीं होगी जब तक टोटल पेयर चेंज नहीं होंगे। तो क्या हो जाएगी, sp3d। क्लियर है। शेप, अब मुझे शेप डिसाइड करनी है। अब मैंने क्या कहा था, sp3d के हिसाब से आपकी शेप आनी चाहिए ट्रायगोनल बायोपिरामिडल। कोई टेंशन ही नहीं है, बना लो ट्रायगोनल बायोपिरामिडल। मैंने बना दी ट्रायगोनल बायोपिरामिडल, नीचे भी बना देता हूं बड़ा करके और ऊपर भी बना देता हूं। अब मुझे यहां पे क्या बनाने हैं, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। जैसा कि मैंने बोला बेंट रूल आपको आगे पढ़ाएंगे हम और ज्यादा एलैबोरेट करके। अब लोन पेयर को कहां रखना है, ट्रायंगल के अंदर रखना है ताकि रिपल्शन मिनिमम हो। ये थ्योरी रिपल्शन पे ही बेस्ड है। तो मेरे 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर को मैंने रखा इस साइड, एक लोन पेयर को मैंने रखा इस साइड। तो अब यहां पे मैंने लोन पेयर को रख दिया इस साइड, यहां पे लोन पेयर को रख दिया इस साइड, और लोन पेयर पे रखिए हाथ। आपको क्या दिख रहा है, मेरे ख्याल से आपको टी दिख रही है। क्या दिख रही है, टी। तो ये क्या हो जाएगी, इट इज अ टी शेप। कौन सी शेप हो जाएगी, टी शेप ज्योमेट्री हो जाएगी। बॉन्ड एंगल डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री है, क्योंकि लोन पेयर आगे तो डिस्टॉर्टेड है। तो मैं बॉन्ड एंगल अभी नहीं रख ला, बॉन्ड एंगल कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, डाटा बेस्ड। ठीक है। अब मेरे पास क्या है, यहां पे 3 बॉन्ड पेयर और 2 क्या है, लोन पेयर। तो इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है ClF3। क्या एग्जांपल है, ClF3। अब ClF3 का हम लुईस स्ट्रक्चर भी बना लेंगे और शॉर्टकट से भी चलेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो बहुत ही ज्यादा आसान है, मुझे लगता है अब तो आपको सबका आ गया होगा। क्लोरीन कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हैलोजन फैमिली है, तो हैलोजन फैमिली के हर एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी, 7 है। एक फ्लोरीन आया, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दूसरा फ्लोरीन आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर किया, सॉरी दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तीसरा फ्लोरीन आया, तीसरा इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब इसकी बैलेंस शेल में आपको क्या दिख रहा है, क्लोरीन की बैलेंस शेल में एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर, तीसरा बॉन्ड पेयर। सो मेरे पास बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 2, टोटल पेयर 5। इससे हाइब्रिडेशन पता लग गई, sp3d। शेप पता ही है आपको, यहां क्लोरीन आएगा, ठीक है, ऊपर फ्लोरीन आएगा, यहां फ्लोरीन आएगा, और मेरे पास क्या होगा, यहां पे फ्लोरीन आएगा और यहां 2 लोन पेयर आ जाएंगे। शेप टी शेप बन जाएगी। क्या शेप बन जाएगी, टी शेप बन जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सो ये मेरे पास टी शेप आ गई। अब शॉर्टकट की बात आ गई। शॉर्टकट में क्या है, कुछ भी तो नहीं है। टोटल पेयर, जिसको स्टीरिक फैक्टर लिखा होता है बुक्स में, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं वापस टोटल पेयर से चल रहा हूं। हाफ इंटू वी। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं क्लोरीन के, 7। हैलोजन है तो 7 है, कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, हाइड्रोजन हो या हैलोजन हो, 3 हैलोजन लगे हैं तो 3 क्या है, मोनोवैलेंट एटम। क्या उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, तो मैं लिखूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल पेयर 5 आ जाएंगे। बॉन्ड पेयर सराउंडिंग एटम के बराबर, कितने सराउंडिंग एटम दिख रहे हैं, 3 सराउंडिंग एटम दिख रहे हैं मुझे। तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, -3, और लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 2। अब आप सारा कुछ बता सकते हो, सिंपल सी बात है, हो जाएगा। अब ये मेरे पास आ गया ये केस, यहां पे 3 बॉन्ड पेयर हो, 2 लोन पेयर हो। अब केस नंबर 10th जा, एग्जांपल नंबर 10th। किस केस में, नोट कर लोगे बेटे, पॉज करके नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। सो अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 10, ठीक है। मेरे पास क्या हो, ऐसा कोई मॉलिक्यूल हो जिसके अंदर बॉन्ड पेयर कितने हो, 2 हो, लोन पेयर 3 हो, टोटल पेयर 5 हो गए, ठीक है। अब मॉलिक्यूल की टाइप क्या होगी, मॉलिक्यूल की टाइप सेंट्रल एटम X, सेंट्रल एटम A, बॉन्ड पेयर के बराबर X को लिखना है 2, और L कितने लिखने हैं, लोन पेयर के बराबर। सो इट इज अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम 1 है, 2 सराउंडिंग एटम है और 3 लोन पेयर है। हाइब्रिडेशन तो चेंज ही नहीं होगी, मैंने कहा जब तक टोटल पेयर चेंज नहीं होंगे हाइब्रिडेशन चेंज नहीं होगी। हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3d।
हाइब्रिडेशन sp3d है। अब मुझे शेप बतानी है। तो शेप का क्या है, sp3d के हिसाब से शेप होनी चाहिए थी ट्रायगनल बायपिरामिडल, ऐसी शेप होनी चाहिए थी, पर मुझे 3 लोन पेयर को अरेंज करना है। फिर अगेन बेंट रूल, 3 लोन पेयर है तो तीनों लोन पेयर ट्रायंगल के अंदर रख दीजिए। एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर पे रखिए हाथ। जैसे ये है मेरे पास एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, और यहां पे ये आ गया मेरे पास। ठीक है, सो अगर आप यहां लोन पेयर पे हाथ रखोगे तो मुझे क्या दिख रहा है, एक सीधी लाइन दिख रही है। ये सेंटर वाला एटम, ये सराउंडिंग एटम, ये सराउंडिंग एटम, तीनों एक लाइन पे आ गए, तो मैं इस शेप को बोलूंगा लीनियर शेप। पर अगर आपसे कोई पूछ ले इलेक्ट्रॉनिक शेप क्या है या इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या है, तो आप ट्रायंगल बायपिरामिडल ही बोलोगे, बट मॉलिक्यूलर शेप आपकी लीनियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सॉरी बॉन्ड एंगल में लिख दिया, लीनियर हो जाएगी। एग्जाम्पल इसका क्या है, एग्जाम्पल है XeF2। डिस्टॉर्टेड के मैं बॉन्ड एंगल नहीं लिख रहा, जैसा कि मैंने आपको बोला था। XeF2 लुईस स्ट्रक्चर, जीनॉन नोबल गैस है, तो ये तो सबको पता है। यहां पे 8 ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक फ्लोरीन इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक बॉन्ड बनेगा। दूसरा फ्लोरीन इसके साथ दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरा बॉन्ड बनेगा। तो इसकी बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटे, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। सो टोटल पेयर कितने हैं बेटे, टोटल पेयर 5, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 3। 5 से मुझे पता चल गया हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3d। हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3d। और इनके कॉम्बिनेशन से मुझे पता चल गया लीनियर। जब भी आपके पास 3 लोन पेयर हो और 2 बॉन्ड पेयर हो, हमेशा के लिए याद रखो लीनियर शेप होगी। शेप क्या होगी, लीनियर होगी। ठीक है, शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। टोटल पेयर हाफ इनटू, हाँ जी बेटे, जीनोन बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, नोबल गैस हो तो 8 ही लिखूंगा ना। और सराउंडिंग एटम कितने दिख रहे हैं, मुझे 2 दिख रहे हैं सराउंडिंग एटम, तो मेरे पास +2, ना तो पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। टोटल पेयर 5, बॉन्ड पेयर सराउंडिंग एटम कितने हैं 2, तो -2, लोन पेयर 3, आंसर आ गया मेरा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये तो मेरे केस हो गए जब मेरे पास टोटल पेयर 5 हो। अब आता है मेरे पास अगर टोटल पेयर 6 हो। अगला एग्जांपल किसका है, टोटल पेयर 6 का। अगर मेरे पास टोटल पेयर कितने हो बेटे, 6 टोटल पेयर हो। ठीक है, 11, एग्जाम्पल नंबर 11 मान लो मेरे पास। ठीक है, बॉन्ड पेयर कितने थे, बॉन्ड पेयर थे 6, लोन पेयर 0, टोटल पेयर 6। तो पहला पेयर गया एक s ऑर्बिटल में, अगले 3 पेयर गए p के 3 ऑर्बिटल में, बच के 2 गए p के बाद d आता है, d के 2 ऑर्बिटल में। तो sp3d2 हाइब्रिडेशन। ओहो सॉरी ये वहां आना था। मेरे पास क्या है, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम A, सराउंडिंग एटम X, 6, लोन पेयर नहीं है तो मैं नहीं लिखूंगा। एक पेयर गया S में, अगले 3 पेयर गए 3 p ऑर्बिटल में, बच गए 2 पेयर, वो गए D में, D2। अब शेप क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटे, अब मुझे शेप बतानी है। तो 2 मिनट का मुझे टाइम दीजिए। मुझे 6 बॉन्ड बनाने हैं। इसको समझाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक ये कॉपी ले रहा हूं। इस कॉपी में मैं सेंट्रल एटम को यहां रख रहा हूं। सेंट्रल एटम को कहां रख रहा हूं, इस जगह रख रहा हूं, ए, यहां रख दिया। एक बॉन्ड बनाया इधर X, सराउंडिंग एटम, एक इधर बनाया दूसरा सराउंडिंग एटम, तीसरा सराउंडिंग एटम, चौथा सराउंडिंग एटम। 4 बॉन्ड बन गए, एक इस साइड को, एक इस साइड को, एक इस साइड को, एक इस साइड को। सारे बॉन्ड 90 डिग्री पे होंगे। ये एक तरह से इनके, अगर इनकी किनारों को, इनके एजेस को रोप से जोड़ा जाए तो मुझे स्क्वायर दिखेगा।
और ये स्क्वायर में सारे एटम एक ही प्लेन में आ रहे हैं, तो ये सारे एटम एक ही प्लेन में है, तो स्क्वायर के सारे एटम क्या है, एक ही प्लेन में है। 4 बॉन्ड तो मेरे ये बन गए, 1 2 3 4। अब मैं 5वां बॉन्ड कैसे बनाऊंगा? 5वां बॉन्ड मैं बनाऊंगा ऊपर ऐसे, जैसे मैंने ट्रायंगल बायपिरामिडल में बनाया था। अब जब मेरे यहाँ पे 5 बॉन्ड बन गए, अब इमेजिन कीजिए इस ऊपर वाले बॉन्ड का जो पेन है, जो मार्कर है, मार्कर के ऊपर वाले बॉन्ड को ऊपर से रोप से टाई कीजिए इन चारों कोनों पे। कैसे टाई कीजिए? इन चारों कोनों पे टाई कीजिए, ऐसे 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 ऐसे, तो आपको एक पिरामिड ऊपर दिखेगा, एक पिरामिड नीचे दिखेगा। तो इसको आप स्क्वायर बायपिरामिडल भी बोल सकते हो। पर अगर आप इसको ध्यान से देखते हो बेटे, मेरे पास इस तरीके से ये है, ठीक है, थोड़ा सा इस रोप से इसको यहां जोड़िए, इसको यहां जोड़िए, तो मुझे ये एक फेस दिखेगा, ट्रायंगल का एक फेस दिखेगा। सेम इसी तरीके से एक ट्रायंगल का फेस इस साइड से दिखेगा, सेम इसी तरीके से ट्रायंगल का फेस इस साइड से दिखेगा, सेम इसी तरीके से ट्रायंगल का फेस इस साइड से दिखेगा। तो ऊपर मुझे, जब मैं इस ज्योमेट्री को, इनके एजेस को जोड़ता हूं, तो मुझे ऊपर 4 फेस दिखते हैं। टोटल बॉन्ड कितने हुए थे? 4 स्क्वायर के, एक ऊपर एक नीचे। कितने हो गए? 6 बॉन्ड हो गए। जैसे मुझे 4 फेस ऊपर दिख रहे थे, वैसे ही 4 फेस नीचे दिखेंगे। तो टोटल फेस कितने हो गए? 8। तो इस ज्योमेट्री को हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल। इसमें ऑक्टाहेड्रल का मतलब ये नहीं है कि 8 एटम है, इसमें 8 फेसेस हैं। तो क्या होता है बेटे, मेरे पास ये ए एटम है, एक्स 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 एक्स, इनके एजेस को जोड़ा, ये बन गया स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर बायपिरामिडल भी बोल सकते हैं, स्क्वायर बायपिरामिडल, या फिर ऑक्टाहेड्रल। सबसे कॉमन नाम इसका ऑक्टाहेड्रल ही यूज होता है। एक बॉन्ड ऊपर को, एक बॉन्ड नीचे को, ठीक है। तो इसको जब तुम जोड़ोगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा यहां पे, इस तरीके से, तो तुम्हें पिरामिड दिखेगा। वैसे ही यहां पे एक पिरामिड आपको इस तरफ को दिखेगा। तो ये स्क्वायर बायपिरामिडल ज्योमेट्री होगी। शेप क्या हो गई? स्क्वायर बायपिरामिडल, या इसको बोलूंगा ऑक्टाहेड्रल। बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। एग्जाम्पल SF6। एग्जाम्पल क्या है? SF6। तो फटाफट हम लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और शॉर्टकट मारेंगे और सब कुछ खत्म करेंगे। सल्फर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, एक फ्लोरीन, एक बॉन्ड। अब मैं साइड वाले फ्लोरीन के लोन पेयर नहीं बना रहा, आप समझ सकते हो, इतना तो आपको बड़े आराम से आता होगा। दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, पांचवा बॉन्ड, 6वां बॉन्ड। तो इसकी बैलेंस शेल में कितने हो गए बेटे? कितने हो गए? टोटल पेयर 6, लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 6। शॉर्टकट, टोटल पेयर हाफ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के कितने हैं? 6, सराउंडिंग एटम कितने हैं? 6। सो टोटल पेयर कितने आ गए? 6, बॉन्ड पेयर -6, लोन पेयर 0। तो मेरे पास ये रेगुलर ज्योमेट्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रेगुलर ज्योमेट्री हो जाएगी। क्लियर है जी? नेक्स्ट अगला एग्जांपल है मेरे पास, नोट कर लोगे बेटे, इसमें पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। सॉरी मैंने जल्दी रब कर दिया। सो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है मेरा? नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12। उसमें भी मैं टोटल पेयर इतने ही ले रहा हूं, ठीक है। अब मैं इस लाइंस को थोड़ा हटा देता हूं, थोड़ा मुझे इजी हो जाएगा करना। एग्जांपल नंबर 12, बॉन्ड पेयर 5 हो, एक लोन पेयर हो, टोटल पेयर 6 होंगे। टोटल पेयर चेंज नहीं हुए तो हाइब्रिडेशन क्या रहेगी? sp3d2, ठीक है। सॉरी, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल AX5L, हाइब्रिडेशन sp3d2 रहेगी। मुझे शेप बतानी है। शेप बताने के लिए आप क्या करोगे? यहां पे 4 बॉन्ड बनाए, A X X X X, एक X ऊपर, एक लोन पेयर नीचे। लोन पेयर को मैं देखूंगा नहीं। जब मैं लोन पेयर को नहीं देखूंगा तो मुझे क्या दिख रहा है? स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड दिख रहा है। इट इज अ स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री।
कौन सी ज्योमेट्री हो जाएगी? स्क्वायर पिरामिडल। तो ये स्क्वायर पिरामिडल हो गई, ठीक है। सो अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल IF5 ले सकते हो, सिंपल। आयोडीन है, कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7, 1 2 3 4 5 6 7। 5 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन ने एक बॉन्ड शेयर, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दूसरे ने दूसरा शेयर किया, तीसरे ने तीसरा शेयर किया, चौथे ने चौथा शेयर किया, पांचवें ने पांचवा शेयर किया। तो 5 क्या हो गए मेरे? बॉन्ड पेयर हो गए। और टोटल पेयर कितने हो गए? टोटल पेयर हो गए 6। सो हियर टोटल पेयर 6, बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 1। शॉर्टकट मारना हो तो मेरे टोटल पेयर इज इक्वल टू हाफ इंटू बी बैलेंस इलेक्ट्रॉन। आयोडीन के बैलेंस, सेंट्रल एटम क्या है? आयोडीन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7 प्लस सराउंडिंग एटम 5 है, 5 फ्लोरीन लगे हैं तो 5 सराउंडिंग एटम है। तो टोटल पेयर आपके कितने हो गए? 6। बॉन्ड पेयर 5 फ्लोरीन लगे हैं, -5। लोन पेयर क्या आ गया? 1 आ गया। डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री आ गई, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री आ गई। क्लियर है? ये कोई दिक्कत नहीं है, इजी है, कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं शेप पूछने के। हर बार मोस्टली इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्टली पूछा जाता है, मैं नहीं कहता हर बार, ठीक है। सो अब इसको मैं रब कर रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 13, इसको आप सम अप करके टेबल बना लीजिएगा, ठीक है। वैसे बुक्स में टेबल होता ही है। तो मेरे पास क्या है यहां पे? अगर मेरे बॉन्ड पेयर 4 हैं, लोन पेयर 2 हैं, टोटल पेयर कितने होंगे? 6। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम 1, बॉन्ड पेयर 4 है तो x कितने लिखूंगा? 4। लोन पेयर 2 है तो 2 लिखूंगा। हाइब्रिडेशन क्या होनी चाहिए? जब तक टोटल पेयर चेंज नहीं हुए हाइब्रिडेशन चेंज नहीं होगी। तो क्या बन जाएगा मेरे पास? हाइब्रिडेशन आ जाएगी sp3d2। शेप कैसी आ जाएगी? शेप आ जाएगी इसकी 4 बॉन्ड पेयर A, X X X X, एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे। लोन पेयर को मत देखिए, सिर्फ इन सॉलिड लाइंस को देखिए। क्या दिख रहा है आपको? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री दिख रही है। तो ज्योमेट्री क्या होगी? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि सारे एटम एक ही प्लेन में है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? एग्जाम्पल हो जाएगा XeF4, जीनोन टेट्राफ्लोराइड। तो मैं क्या करूंगा? यहां पे जीनोन है, 2 लोन पेयर है, जहां पे क्या है इसके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन पेयर है। एक फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दूसरे फ्लोरीन ने दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तीसरे फ्लोरीन ने तीसरा इलेक्ट्रॉन शेयर किया, चौथे फ्लोरीन ने चौथा इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो मेरे 4 बॉन्ड पेयर बन गए। और यहां पे क्या हो गया? यहां पे टोटल पेयर 6, बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 2। शॉर्टकट मारना हो टोटल पेयर हाफ इंटू बी। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहां पे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8 प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 4। 4 फ्लोरीन जुड़े हैं प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6। टोटल पेयर 6 आ गए। बॉन्ड पेयर इसमें से माइनस कर दीजिए। कितने बॉन्ड पेयर है? सराउंडिंग एटम के बराबर। कितने सराउंडिंग एटम है? 4। -4 कर दीजिए। लोन पेयर कितने हो गए? 2 हो गए। क्लियर है? कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 14 रब कर रहा हूं बेटे, पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो। सो एग्जांपल नंबर 14। सो नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 14। मान लो मेरे पास बॉन्ड पेयर कितने हैं? 7, लोन पेयर 0, टोटल पेयर 7। सो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल AX7। हाइब्रिडेशन, एक पेयर गया S में, 3 पेयर गए P में और एक पेयर गया मेरा कहां पे गया? D। 3 पेयर गए D3 में। अब शेप कितनी होगी? मुझे 7 बॉन्ड बनाने हैं। तो 7 बॉन्ड कैसे बनाओगे? 5 बॉन्ड आप बनाओगे पेंटागन के अंदर, 1 बॉन्ड बनाओगे पेंटागन के ऊपर, 1 बॉन्ड बनाओगे पेंटागन के नीचे।
तो कुछ इस तरह से आपकी शेप हो जाएगी। एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, पांचवा बॉन्ड, छठवां बॉन्ड, सातवां बॉन्ड। तो इस तरह की ज्योमेट्री को मैं बोलूंगा पेंटागोनल बायपिरामिडल। सो इट इज अ पेंटागोनल बायपिरामिडल। बॉन्ड एंगल पेंटागन के अंदर 72 का बॉन्ड एंगल होगा, तो 72 एंड 90 का बॉन्ड एंगल होगा। एग्जाम्पल इसका आ जाएगा IF7। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? IF7 आ जाएगा। सिंपल है। आयोडीन कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7। एक फ्लोरीन आया, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दूसरे फ्लोरीन ने दूसरा, तीसरे फ्लोरीन ने तीसरा, चौथे फ्लोरीन ने चौथा, पांचवें ने पांचवा, छवें ने छठवां, सातवें ने सातवां। तो मेरे पास क्या हो गया यहां पे? आपको दिख रहा है कितने बॉन्ड पेयर है बेटे? तो टोटल पेयर आपके 7, बॉन्ड पेयर भी 7, लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ठीक है। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? वेस्पर थ्योरी से शेप को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। शेप को क्या कर सकते हैं? प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 15। एग्जांपल नंबर 15 में हम क्या करेंगे? अगर मेरे पास यहां पे 6 बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो, टोटल 6 रहेंगे, सबको सेम रहेगा। अब इस केस में मेरे पास क्या हो जाएगा? एक लोन पेयर आप कहां रखोगे? आप एक लोन पेयर रखोगे, एक लोन पेयर आप इस साइड रख दोगे, तो मेरे पास ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? पेंटागोनल पिरामिडल। कौन सी हो जाएगी? पेंटागोनल पिरामिडल ज्योमेट्री हो जाएगी। सो इट विल बी अ पेंटागोनल पिरामिडल। सो ये बेटे वेस्पर थ्योरी है। तो वेस्पर थ्योरी एक बार मैं सम अप करूंगा, फटाफट सम अप करेंगे। 2 बॉन्ड पेयर हो, 0 लोन पेयर हो, हाइब्रिडेशन sp, शेप लीनियर। 3 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, हाइब्रिडेशन sp2, शेप ट्रायंगल प्लेनर। 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, हाइब्रिडेशन sp2, शेप बी शेप। 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, हाइब्रिडेशन sp3, शेप टेट्राहेड्रल। 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, हाइब्रिडेशन sp3, शेप पिरामिडल। 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, हाइब्रिडेशन sp3, शेप बेंट। 5 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, हाइब्रिडेशन sp3d, शेप पेंटागोनल ट्रायंगल बायपिरामिडल। 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, हाइब्रिडेशन sp3d रहेगी, शेप आपकी सीसा हो जाएगी। 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, हाइब्रिडेशन sp3d रहेगी, शेप टी हो जाएगी। 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर, हाइब्रिडेशन sp3d, शेप लीनियर हो जाएगी। 6 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, शेप ऑक्टाहेड्रल, हाइब्रिडेशन sp3d2। 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, हाइब्रिडेशन sp3d2, शेप आपकी स्क्वायर पिरामिडल। 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, हाइब्रिडेशन sp3d2 और शेप स्क्वायर प्लेनर। 7 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, sp3d3, पेंटागोनल बायपिरामिडल। 6 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, हाइब्रिडेशन sp3d3 और शेप पेंटागोनल पिरामिडल हो जाएगी। क्लियर है? ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब हम करेंगे कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन हो, जब फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाए, जो पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था, तब हम उसकी शेप कैसे निकालेंगे, जो उसका स्टीरिक फैक्टर कैसे, उसके स्टीरिक फैक्टर को हम राउंड ऑफ करेंगे। बेटे आगे जब हम डीप में पढ़ेंगे तो होता क्या है, अगर सराउंडिंग एटम सेंट्रल एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो जो सराउंडिंग एटम होता है
वो सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है और पास पास ले आ जाता है, जिससे उनकी इंटरमिक्सिंग हो जाती है और ज्यादा ऑर्बिटल क्या है, मिक्स हो जाते हैं। पर अगर सेंट्रल एटम सराउंडिंग एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो या किसी कारण उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम से बढ़ जाए, तब सराउंडिंग एटम में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो उसके एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करवा सके। तो उन केसेस को हम डिस्कस करेंगे। अगर मेरे पास यहां पे ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल आ जाए, तो पहले तो मैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, तो मैं हेडिंग दे रहा हूं शेप ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। क्या हेडिंग दे रहा हूं? शेप ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। क्या एग्जांपल है? जैसे फ्री रेडिकल CH3, CF3 रेडिकल, ठीक है, ClO2 हो गया, ClO3 हो गया, NO2 हो गया, इस तरह के कंपाउंड जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो जैसे मैं बात करता हूं पहले नॉर्मल CH3 और CF3 की बात करता हूं। तो मेरे पास क्या है बेटे, ये C है, इस पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, इसके तुम्हें पता है 4 होते हैं, एक हाइड्रोजन यहां शेयर करेगा, दूसरा हाइड्रोजन यहां शेयर करेगा, तीसरा हाइड्रोजन यहां शेयर करेगा, तो इसकी बैलेंस शेल में 3 बॉन्ड पेयर और एक ऑड इलेक्ट्रॉन। जब मैं इसको लिख सकता हूं इस तरीके से। दूसरा मॉलिक्यूल C 1 2 3, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, तो मेरे पास C F F F। क्या फर्क है बेटे? आपने मोस्टली जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कंपैरिजन का, आप डिफरेंस देखिए। यहां पे C सेम है, ये भी C सेम है, ऑड इलेक्ट्रॉन, यहां हाइड्रोजन है, यहां फ्लोरीन है, और हमें पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, दैट इज 4, और हाइड्रोजन की 2.1। तो अब मुझे यहां पे इसका स्टीरिक फैक्टर निकालना है या टोटल पेयर निकालने हैं। तो अगर मैं यहां पे स्टीरिक फैक्टर निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? स्टीरिक फैक्टर किसके बराबर है? टोटल पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर प्लस क्या आएगा? लोन पेयर आएगा। तो यहां बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3 है, और लोन पेयर 0, तो मेरा स्टीरिक फैक्टर 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। और यहां पे टोटल पेयर किसके बराबर आएंगे? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर के बराबर। बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर 0 है, यहां भी 3 आना चाहिए। पर यहां पे हम स्टीरिक फैक्टर क्या लेते हैं? यहां पे हम स्टीरिक फैक्टर 4 लेते हैं। क्यों 4 लेते हैं? अगर मैं अब फॉर्मूला लगाऊं, मैं इसको थोड़ा रब करके दोबारा से लिख रहा हूं ताकि थोड़ी स्पेस बन जाए। अब क्या है मेरे पास यहां पे? अगर मैं बात करूं CH3 की, ये है CF3, तो इसके टोटल पेयर का फॉर्मूला हाफ इंटू बी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। हाफ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन के? 4, मोनोबल एटम कितने हैं? 3। तो स्टीरिक फैक्टर कितना आ गया बेटे? स्टीरिक फैक्टर आ गया यहां पे 3.5। यहां पे टोटल पेयर हाफ इंटू बी प्लस एम माइनस सी प्लस ए, तो मेरे पास कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 4 प्लस 3, यहां पे भी 3.5 आ गया। तो अब मुझे इस 0.5 को राउंड ऑफ करना है। जा तो मैं राउंड ऑफ कर सकता हूं, इसको 3 ले लूं, जा राउंड ऑफ कर दूं 4 ले लूं। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि, क्वेश्चन नहीं, बेसिकली राउंड ऑफ कैसे करना है, हाउ टू राउंड ऑफ दिस। अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8 से कम हो, अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8 से कम हो, तो आपने ऑड इलेक्ट्रॉन को निगलेक्ट कर देना है। इफ En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज लेस देन
सेंट्रल एटम ऑब्लिक 2.8 या 2.8 से कम हो या सेंट्रल एटम से कम हो, देन निग्लेक्ट ओड इलेक्ट्रॉन, निग्लेक्ट ओड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और टेक लोअर वैल्यू, लोअर वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल स्टीरिक फैक्टर। तो मैं इसको क्या मान लूंगा, इट विल बी इक्वल टू 3, और हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp2, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp2। दिस इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, SURR मतलब सराउंडिंग एटम, इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से ज्यादा हो, यहां सेंट्रल एटम क्या है, C, यहां सराउंडिंग एटम क्या है, फ्लोरीन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, उस केस में आपने जो भी आपने राउंड ऑफ करना है उसमें हायर वैल्यू लेनी है, उसमें ऑड इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर मानना है। इन दिस केस odd electron is considered as lone pair। क्या करेंगे, उसको लोन पेयर मानेंगे, एंड बी टेक द हायर वैल्यू वाइल राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ के टाइम पे हम क्या लेंगे, एंड वाइल राउंडिंग ऑफ we take हायर वैल्यू। कौन सी वैल्यू लेंगे, हायर। तो इसको मैं क्या मान लूंगा, 4 मान लूंगा, और हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3 हो जाएगी। तो मैं एक बार फिर से रिकॉल कर रहा हूं बेटे, अगर आप लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, आपके पास ऑड इलेक्ट्रॉन आता है, या आप फार्मूला लगाते हो 1/2 × b + m - c + a, और आपकी वैल्यू फ्रैक्शन में आती है, 0.5 में आती है, तो आपने क्या देखना है, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से कम है या ज़्यादा है। अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से कम है, तो फ्रैक्शन को निगलेक्ट कर दीजिए, ऑड इलेक्ट्रॉन को निगलेक्ट कर दीजिए, और फ्रैक्शन जो भी तुम्हारा फ्रैक्शन है उसका लोअर वैल्यू लीजिए राउंड ऑफ करते हुए। जैसे 3.5 है तो 3 लीजिए स्टीरिक फैक्टर, और हाइब्रिडेशन sp2। रूल नंबर 2, अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से ज़्यादा है, तो आपने ऑड इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर ही मानना है। क्या मानना है, लोन पेयर, और राउंड ऑफ करते हुए जैसे 3.5 है तो उसकी हायर वैल्यू को हायर वैल्यू की तरफ राउंड ऑफ कीजिए, तो 3.5 को आप 4 मानोगे, और हाइब्रिडेशन sp3 रहेगी। जैसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मेरा स्टीरिक फैक्टर 3.5 आया था, तो मुझे इसको राउंड ऑफ करना था, मैंने इसको 4 मान लिया। कारण क्या है, कारण आपको अगले लेक्चर्स में बताया जाएगा कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो सेंट्रल एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट खींच लेता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट करने से वो पास आ जाते हैं, पास होने से इंटरमिक्स हो जाते हैं, इंटरमिक्स होने से वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। क्लियर है ये? तो जैसे कि अब बारी बारी इन मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। मेरे पास क्या है, मैंने 2 मॉलिक्यूल डिस्कस कर लिए आपसे, कौन सा, अगला मॉलिक्यूल कौन सा है, ClO2। Cl में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। एक ऑक्सीजन आया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, दूसरा ऑक्सीजन आया, उसने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। तो अब इसके पास क्या है बेटे, इसकी बैलेंस शेल में एक सुपर पेयर, दूसरा सुपर पेयर, एक लोन पेयर, एक ऑड इलेक्ट्रॉन। तो अब मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, मेरा इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, Cl, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ ऑड इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O।
तो मेरे यहां टोटल पेयर कितने देख रहे हैं, एक सुपर पेयर, दूसरा सुपर पेयर और एक लोन पेयर। तो मेरे पास 2 बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर प्लस एक ओड इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्लोरीन से ज्यादा है। ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो इस ओड इलेक्ट्रॉन को क्या मानूंगा मैं, लोन पेयर मानूंगा। तो मेरे टोटल पेयर कितने हो जाएंगे, 4। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3। क्लियर है ये। अगला एग्जांपल आपके पास है ClO3 का। किसका एग्जांपल है, ClO3 का। ClO3 पहले लुईस स्ट्रक्चर बना ले। Cl है, कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एक ऑक्सीजन आया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। दूसरा ऑक्सीजन आया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। तीसरा ऑक्सीजन आया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। क्या बन गया बेटे, 3 सुपर पेयर और एक ऑड इलेक्ट्रॉन। सो टोटल पेयर इज 3 बॉन्ड पेयर जो कि 3 सुपर पेयर है प्लस एक ऑड इलेक्ट्रॉन। वैसे भी आप फार्मूला लगाओगे तो टोटल पेयर का क्या आएगा, हाफ। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। ये डाइवलेंट है, डाइवलेंट तो मुझे लिखना नहीं है, तो क्या आ जाएगा 3.5। मुझे इसको राउंड ऑफ करना है, तो मैं यहां पे अगर लुईस स्ट्रक्चर से चलूंगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्लोरीन से ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको टोटल मानूंगा 4। ऑड इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड एज लोन पेयर। ऑड इलेक्ट्रॉन को क्या मानेंगे, लोन पेयर मानेंगे। क्लियर है ये। तो 4 हो गए, तो हाइब्रिडेशन हो गई sp3। तो ये क्लोरीन हो गया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक लोन पेयर। शेप क्या हो जाएगी, जब 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो, शेप इज पिरामिडल। शेप क्या हो जाएगी, पिरामिडल। एक ही बनाना है यहां पे ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। वैसे भी अगर यहां राउंड ऑफ करना हो तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव, सो इट इज कंसीडर्ड एज 4 मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा, जहां पे टोटल पेयर 4 बॉन्ड पेयर सराउंडिंग एटम के बराबर, 3 लोन पेयर 1 है। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन था, पर मैंने इसको लोन पेयर मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ द लास्ट मॉलिक्यूल ऑफ बेस्पर थ्योरी। इसके अगले लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इसके बाद बेस्पर हमारी खत्म हो जाती है। क्लियर है। सो लास्ट मॉलिक्यूल इज NO2। NO2 में अगेन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, सो टोटल पेयर कितने आ जाएंगे, हाफ इंटू 5। ऑक्सीजन डाइवलेंट है तो M की जगह तो कुछ भी नहीं आएगा, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, क्या आ जाएगा 2.5। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे टोटल पेयर किसके बराबर मानूंगा बेटे, 3 के बराबर। तो टोटल पेयर आपके 3 है, बॉन्ड पेयर आपके 2 है, लोन पेयर 1 हो जाएगा। ये मान रहा हूं, वैसे ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, बस हम मान रहे हैं, बेसिकली कंसीडर कर रहे हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एक ऑक्सीजन आया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किए तो डबल बॉन्ड बनाया। दूसरा ऑक्सीजन आया, उसने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, उसने भी क्या बनाया, डबल बॉन्ड बनाया। तो इसकी बैलेंस शेल में 2 सुपर पेयर 1 बॉन्ड पेयर। सो टोटल पेयर कितने होंगे, 2 बॉन्ड पेयर जिसमें से दोनों के दोनों सुपर पेयर है, प्लस एक क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, बट विल बी कंसीडर्ड एज लोन पेयर। क्या कंसीडर करेंगे उसको, लोन पेयर कंसीडर करेंगे। तो मेरे पास क्या हो जाएगा इसकी शेप, सो मेरे पास क्या हो जाएगा टोटल पेयर। सो टोटल पेयर मैं क्या मान लूंगा, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 1 है। तो नहीं, वैसे तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन ही था, बस मैंने लोन उसको मान लिया कि एक लोन पेयर है। तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp2, और शेप क्या हो जाएगी, बी शेप। क्लियर है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो this is the shape of the odd electron molecule. So this is all about the Besper theory. In next lecture we are going to discuss previous year के किस तरह के क्वेश्चन आए हैं Besper theory के ऊपर, उनको डिस्कस करेंगे। जब थोड़े और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ओके देन, सी यू, बाय बाय।